यहाँ हमें एक फिगर गिवन है और हमें एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस फिगर को नेम कर देते हैं ए बी सी एंड डी और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ओ। तो हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और हमें पता है कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब एडजेसेंट एंगल्स का सम होगा 180। अब फिगर देखिए तो यहाँ एंगल ए और एंगल डी दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम होगा 180। अब एंगल ए एक्स है और एंगल डी हमें गिवन है 50, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 180 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 130। तो x हमें मिल गया 130। अब पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ एंगल D इक्वल होगा एंगल B के और एंगल A इक्वल होगा एंगल C के। अब एंगल A 130 है तो यहाँ से एंगल C भी हो गया 130। तो हमें Y की वैल्यू मिल गई 130। अब बचा Z। तो देखो ए बी ओ एक स्ट्रेट लाइन है जहां एंगल ए बी सी और एंगल जेड एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं और लीनियर पेयर का सम होता है 180। तो अगर हम यहाँ एंगल ए बी सी फाइंड कर ले तो हमें इजीली जेड मिल जाएगा। तो पहले हम एंगल ए बी सी फाइंड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ एंगल ए बी सी एंगल डी के ऑपोजिट में है और एंगल डी 50 है, तो यहाँ ऑपोजिट एंगल भी हमें 50 मिल जाएगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमें एंगल ए बी सी मिल गया 50। अब यहाँ एंगल ए बी सी और जेड 180 है। एंगल ए बी सी 50 है तो जेड हमें मिल जाएगा 180 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 130। तो यहाँ से हमें z भी मिल गया 130। अब बस इसी को हम लिख के दिखा देंगे। तो यहाँ से हमें तीनों एंगल्स मिल गए 130।